फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज कि एमवे न्यूट्रीलाइट के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन है जिसको एमवे न्यूट्रीलाइट के न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन के अंदर कैटेगरी में रखा गया है, वो है हमारे पास न्यूट्रीलाइट का बायोटीन चेरी प्लस। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटेशन है। बेसिकली क्या है बायोटीन, मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ बहुत शॉर्ट में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, रोल कैसे प्ले करता है, वाइटल रोल कैसे प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोटीन। बायोटीन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली बायोटीन क्या है, एक न्यूट्रीलाइट, एक विटामिन बी है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ उसके बारे में तो विटामिन बी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरह के टाइप के फंक्शनिंग में काम आता है बेसिकली, लेकिन जो उसके 3 से 4 टॉप मोस्ट टाइप के फंक्शनिंग हमारे पास हैं, वो फंक्शन वापस करता है सबसे पहले हेयर पे, स्किन पे और नेल्स पे ज़्यादातर। ठीक है, अब प्लस साथ में अगर मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूं तो स्किन के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे पूरे सर के बाल का जो हेड स्कैल्प है, या बोल सकते हैं जो स्किन है बाहर की, जो चमड़ी हमारे पास है, और पूरे पैर के टो तक, वहां पर पूरी एक चीज़ होती है, एक प्रॉपर तरह का न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका सेल टिश्यू डिविजनल लेवल होता है, उस लेवल पे जो काम हो रहा होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आगे जाके बात करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि न्यूट्रीलाइट बायोटीन किस किस और फैक्टर्स में भी काम कर रहा होता है। ठीक है, राइट। तो 3 तो फैक्टर वापस टॉप मोस्ट हो गए, हेयर, स्किन और नेल्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हेयर यानी कि बाल। ठीक है, बाल के 4 टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, जो हर स्पेशली मेल, फीमेल्स की अगर बात करूं तो उसमें भी होता है, बट जो अगर मैं मेल की बात करूं तो 4 बहुत टाइप के इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हेयर लॉस, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर शेड। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। देखो, नेचुरल बेसिस पर अगर बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन जेनेटिक फैक्टर, इनहेरिटेड ट्रेट्स, या आप बोल सकता हूं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो वो तो बहुत एक कॉमन चीज हो गई, रियलिस्टिक चीज है कि हाँ वो चलनी है। लेकिन उन जेनेटिक्स कोडिंग को रिवर्सिबल फॉर्म में अगर आपको करना है, रिवर्स करवाना है दोबारा फिर से, ठीक है, आपके बालों की जो थिकनेस होती है, जो थिन आउट ना हो बाल, जो थिकनेस प्रॉपर तरीके से बने रहे, प्लस साथ में आपको जो फॉलिकल है, जो फॉलिकुलर ग्राफ्ट है, जो नीचे से आपका पेपिलर ट्यूब पे कनेक्टेड हो रखा है, जहां से बालों का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूटरी बाल, जैसे इवोल्यूट होता है बाल, यानी कि जैसे बाल प्रॉपर तरीके से बनता है। ठीक है ना, प्लस साथ में केराटिन प्रोटीन जिसको बोल सकते हैं, उसको प्रॉपर बनाने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को बनाने के लिए बालों के अंदर बायोटीन का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में क्या, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या एलोपेशिया एरिएटा कहीं ना कहीं अगर हो रहा है तो उस एलोपेशिया एरिएटा को कम करने के लिए, रिड्यूस डाउन करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए बायोटीन का भी जरूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइकोपीन, लाइसिन तो ऑब्वियसली बात आपको चाहिए, बट इनका भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेयर शेड, हेयर फॉल, हेयर लॉस और हेयर थिन आउट जो होते हैं हमारे पास, वो समय समय के साथ मैच्योरिटी एज के रिस्पेक्ट में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इन मैच्योरिटी एज के रिस्पेक्ट में जब आपकी एज बड़ी हो रही होती है, एडल्टहुड के टाइम पे, एडल्टहुड यानी कि एडोलेसेंट स्टेज के बाद, तो अल्टीमेटली आपके बालों का कहना क्या होता है, रीग्रो प्रोसेस जो होती है आपके बालों की, वो कहना कहीं कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब ये क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है। जेनेटिक हो गया, हेरिडिटरी हो गया फेज आपका, प्लस साथ में एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, एक्सोजन, ये फेज भी चलता है आपके पूरी बॉडी के अंदर, आपकी हेयर स्कैल्प के अंदर, हेड स्कैल्प के अंदर, आपके पूरे बालों के फॉलिकुलर ग्राफ्ट पे, जहां पर आपके नर्व सिस्टम आपको पूरा का पूरा कनेक्टेड है ब्रेन के थ्रू। ठीक है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या आपका हेड स्कैल्प कहने का क्या होता है, डैंड्रफ भी है, फ्लेक्स भी है, इची फ्लेक्स भी बनते हैं हमारे पास, रेडनेस भी आती है, बहुत तरह की चीजें हैं। इनको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आपको बायोटीन का यहाँ पर सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इन 4 फैक्टर को कम करने, रिड्यूस करने, तो प्लस साथ में क्या है, जो एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और एक्सोजन फेज हमारे पास है, एनाजन और टेलोजन स्पेशली, इनको फेज को भी कम करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी पूरी की पूरी। तो हेयर के अंदर क्या आता है, एलोपेशिया एरिएटा, ये कॉमन सी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया प्लस साथ में और भी चीज है, तो बायोटीन यहाँ पर ऐसे करके प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होता है अगर डेली बेसिस पर यूज करोगे तो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है हेयर के बेसिस पे। ठीक है, फॉलिकल डैमेज होंगे, फॉलिकल ग्राफ्ट डैमेज होगा, सब कुछ डैमेज साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो हेयर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग को बनाने के लिए आपको यहां पर प्रॉपर तरीके बायोटीन का यूज करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं तो मैंने बात करी मैंने नेल्स की। अब नेल का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, हिसाब से आपका जेनेटिक कोडिंग है उसकी बनी हुई, उस कोडिंग को नेचुरलिज्म में बनाने के लिए यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बायोटीन का यूज करना पड़ेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, एक व्हाइटिश पाउडर जमता है हमारे ठीक नेल के बगल में, जो का साइड पार्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं व्हाइटिश पाउडर भी जम रहा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, मतलब दोनों की बात कर रहा हूं मैं, हाथ के नेल्स की बात कर रहा हूं और पैर के नेल की बात कर रहा हूं। तो उस पाउडर को कम करने के लिए, यानी कि जो व्हाइटिश पाउडर बन रहा होता है, उसको रिड्यूस आउट करने के लिए भी यहाँ पर आपका नील पे
इफेक्ट जो ना बने, जो बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, वायरस का जो इफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत बैक्टीरियल ज़्यादा होता है, वायरस तो नहीं होता, बट बैक्टीरियल ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर मदद करता है बायोटीन। प्लस साथ में जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है ना, हेरिडिकल फॉर्म में, उसको बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मदद करता है आपका बायोटीन, एमवे न्यूट्रलाइट का बायोटीन। नंबर 3 की बात करूँ बेसिकली तो वो क्या है, ठीक है, वो है हमारे पास स्किन का पार्ट। स्किन में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रैशेज हो गए हैं, इची फ्लेक्स हो गए, ड्राई फ्लेक्स हो गए, उस पर भी डैंड्रफ कहने का जो बनती है वो हो गया। स्किन के टॉप रूट लेवल पे, बॉटम रूट लेवल पे जो प्रॉपर तरीके से क्या है, जो एक छोटे एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, रैशेज हो गए जो बन रहे होते हैं, रेडनेस फॉर्म में भी। और सबसे बड़ी बात है बैक्टीरियल पस टाइप का जो हो गया आपका, बैक्टीरिया जितने भी हमारे एंजाइम बैक्टीरिया जो बन रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको रिड्यूस करने में, मदद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायोटीन का ये है। अगर मैं एक नेल में और भी पॉइंट यहाँ पर टच करूँ तो नेल कभी आपका फ्रेजाइल हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन आते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज टाइप के नहीं होते, पैम्पर टाइप के नहीं होते, उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती है। हार्ड होते हैं हमारे नाखून लेकिन में सॉफ्टनेस नहीं होती है उसके अपर टॉप लेयर पे। यहाँ पर ये जो टॉप लेयर वहाँ पर स्किन होती है, इस टॉप लेयर पे कहीं ना कहीं कहते हैं हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहती है, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं नेचुरल फॉर्म में, तो उसको नेचुरल में बनाने में मदद भी करता है पूरा का पूरा बायोटीन। सबसे बड़ी बात साथ में ये है। तो ये बहुत सारे फैक्टर और भी हैं इसके, लेकिन मैं गिने चुने बता रहा आपको, ताकि अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली सारे फैक्टर वैसे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी आपसे किसके बारे में, स्किन के रिस्पेक्ट के बारे में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल टिश्यू के लेवल पे एक चीज है जिसको बोलते हैं कोलाजन लेवल्स। जी हाँ, प्रोटीनल कोलाजन लेवल्स, उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होता है, मदद करता है। प्रोटीन कोलाजन लेवल बेसिकली करते क्या है, आपकी जो रिंकलनेस होती है, आपकी जो बहुत सारे रिंकल पड़ते हैं, आपकी जो क्या बोलते हैं पूरी स्किन लेवल्स पे आपको झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट होती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड होना स्टार्ट होती है, स्किन सेल्स डेड होना स्टार्ट होती है, प्रोटीन कोलाजन के रिस्पेक्ट में ही होते हैं वो। अगर प्रोटीन कोलाजन बहुत कम हो गया बॉडी के अंदर आपके, तो अल्टीमेटली आपकी जो स्किन लेवल सेल्स हैं, आपके टिश्यू लेवल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेड सेल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कोलाजन लेवल है वो भी ड्रॉप डाउन होता है समय समय के साथ। और सबसे बड़ी बात साथ में क्या है, ये उसको दोबारा से रिफाइन करने में, फाइन करने में, बनाने में मदद करता है। कौन? बायोटीन बेसिकली। तो ये 4 से 5 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे बड़ी बात साथ में क्या है, बायोटीन एक्स्ट्रा अदर फैक्टर्स को भी यहाँ पर क्या करता है, अपने साथ एक्यूमुलेट कर लेता है बॉडी के रिस्पेक्ट में, सर के बाल से टिप की टो तक। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।